हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम शिव महापुराण के 7वें अध्याय का दर्शन करेंगे। पिछले अध्याय में, छठे अध्याय में आपने सुना था कि शिव महापुराण को अगर कोई भक्त अपने स्थान पर कहलवाना चाहता है, शिव पुराण की कथा को सुनना चाहता है या कथा कहलवाना चाहता है, तो उसमें क्या क्या करना चाहिए। अब 7वें अध्याय में बताया गया है श्रोताओं को, जो सुनने वाले हैं, जो पूरी शिव पुराण पढ़ेंगे या जो व्यक्ति करवा रहा है शिव कथा को, उसे क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए। श्रोताओं, सबसे पहले तो जिस व्यक्ति ने शिव कथा का आयोजन किया है, उसे जब तक शिव कथा चले, यानी जब तक शिव कथा का समापन ना हो, तब तक उसे व्रत रखना चाहिए। और व्रत जो व्यक्ति को रखना है वो अपने शारीरिक बल अनुसार रखना है। शिव पुराण में बताया गया है, अगर किसी व्यक्ति बलशाली है और वो उस चीज़ को सहन कर सकता है तो एक समय भोजन करके रह सकता है। इसके सिवा बिना भोजन के भी वो अगर सामर्थ्य है उसमें तो वो रह सकता है। अन्यथा उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन भी खोल दिए गए हैं कि ठीक है भैया, व्रत रखना है, भूखे नहीं रह सकते हैं, शरीर बलशाली नहीं है, कमज़ोर है, तो आप कंदमूल फल खा के रह लिए, जिस तरीके से भी रहें आपको रहना चाहिए। सोना जो है, कहीं बेड पे नहीं सोना है, धरती पे सोना है। धरती पे एक दरी बिछा के या जो भी वस्त्र बिछा के आप ज़मीन पे आपको सोना है। इस चीज़ का विशेषतः ध्यान रखना है। इसके सिवा कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो खा लेनी चाहिए, उसमें खा लेनी चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए, तो वो मैं देख के बता देता हूँ आपको। इसमें लिखा है शिव महापुराण में, गरिष्ठ अन्न, इसमें लिखा है भोजन जो अच्छा होता है उसके लिए, कि कथा जो श्रवण करता है उसको जो है क्या भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जल, अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न खाकर व्रती पुरुष को कथा नहीं सुननी चाहिए। मैं गलत बोल गया था, इसको नहीं खाना चाहिए, है ना। और क्या नहीं करना चाहिए, पहले क्या नहीं करना चाहिए। इसमें लिखा है कथा व्रती को बैगन, तरबूज, चचिंडा, मूली, कोहड़ा, मुझे नहीं पता कोहड़ा क्या होता है, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंदमूल त्याग देने चाहिए। इसके सिवा जिसने व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक पदार्थ आदि का सेवन ना करे। इसके सिवा उस व्यक्ति को 6 जो विकार हैं, क्रोध है, काम है, द्वेष है, वो त्यागना होगा। उसके मन में किसी के प्रति, जैसे कि आपको लगता है कि कथावाचक कुछ कह रहे हैं और हो सकता है उनके बोलने में कुछ नहीं, इसका अर्थ ये नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ना किसी की अच्छाई करनी है, ना बुराई करनी है, ना क्रोध करना है। ये आपके व्रत है, ये भी एक अनुष्ठान ही है। ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके अतिरिक्त जो बताया गया है कि व्रत, जो चीज़ बताया था वो तो बताया ही गया है, इसके प्रति भी और चीज़ बताई गई है। इसमें एक चीज़ कहा गया है, बड़ा जिस स्त्री के गर्भ नहीं ठहरता है, या मैं बिल्कुल पढ़ के सुना देता हूँ, कुछ काम की चीज़ है। काक बंध्या, यानी जिसकी कहते हैं शायद कोक बांध रखी है, वो हो। जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो, इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार की स्त्रियों को शिव महापुराण की कथा को सुनना चाहिए, पूर्ण कर सुनना चाहिए, पूरा करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। सभी नियमों का पालन करते हुए शिव कथा को बड़े ध्यान से, मन से सुनना चाहिए।
इस कथा के बीच में मतलब जब तक ये कथा चलेगी तब तक आपको जितना भी दान करते हैं वो भी स्वयं आप भगवान शिव को मानते हुए करते हैं और उनकी कृपा आप पे बनी रहती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आपको जब शिव कथा पूर्ण होने लगे तब जो शिव पुस्तक है उसकी भी वंदना करनी चाहिए। वहाँ मन में वो विचार आने चाहिए आपके कि आपको बड़े मन से भाव से बोलना है कि हे प्रभु, मैं इस शिव पुराण पुस्तक को स्वयं शिव मानते हुए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अगर मुझसे किसी चीज़ में भूल हो गई है तो कृपया मुझे क्षमा करें। इसके अतिरिक्त जिस पुरोहित ने, जिस पंडित ने और जो भी हैं आपके जिन्होंने कथा को वाचा है, उनको शिव तुल्य मानते हुए उनका पूरा आदर करना चाहिए। जो भी दान दक्षिणा आप दे सकते हैं वो देनी चाहिए। इसमें बहुत सारे चीज़ें बताई गई हैं, गौदान है और बहुत सारी चीज़ें दान है। जो भी आप जिस मतलब ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, अगर आपकी सामर्थ्य है तो करें। इसके सिवा ये भी कहा गया है कि सोने की बन जाए, चांदी की बन जाए, पीतल की बन जाए, जिस चीज़ की भी आप बना सकते हो, एक शिव पुस्तक का प्रारूप बना के, स्वर्ण की हो, चांदी की हो, पीतल की हो, वो बनाएं। वो भी पुरोहित को आप उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप, दान के रूप में उनको दें। इसके बाद जब कथा संपूर्ण हो जाए तो आपको हवन कराना चाहिए। उस हवन में एक पंचाक्षर मंत्र है, उसकी भी आहुतियाँ होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कहा गया है कि इसमें जो हमारा मंत्र और कौन सा बताया था, मैं देख के बता देता हूँ थोड़ा सा। गायत्री मंत्र की भी आहुतियाँ होनी चाहिए। ये सब आपको करना है। इससे आपको बड़ा जो शिव महापुराण का फल है वो मिलेगा। आपने शिव पुराण करी, सब कुछ करा और पता चला नियम ही नहीं करे, तो मतलब शादी करी, शादी की व्यवस्था पूरी थी, बोले जी फेरे नहीं करे। भाई फेरे नहीं करे तो शादी कैसे हुई? सो जो उसके रीति रिवाज हैं या जो उसके क्रियाएं हैं वो तो आपको पूर्ण करने पड़े। तो लिहाजा मेरे भी कहने में कुछ गलती हो सकती है। अपने स्तर से सब क्रिया जो भी कार्य होने हैं वो पूर्ण करें। जो जो कुछ लिखा था मैंने मोटा मोटी बता दिया, वैसे तो 3-4 पेज की है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। और अब यहाँ अभी शिव पुराण से रिलेटेड बताया गया था। अगला जो अध्याय आने वाला है वो प्रथम खंड, इसके 6 खंड हैं, जिसका पहला खंड जो शिव महापुराण का प्रथम खंड है वो अगले चरण में शुरू हो जाएगा। हर हर महादेव।